and this is question number 5 of exercise 8.1 of class 10th मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों ये क्वेश्चन है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी कि हमारे पास अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किए उसमें क्या था कि वर्टेक्स यूज़ कर रहे थे रेशियो के साथ, और बट यहाँ पर क्या है कि ये एंगल थीटा यूज़ किया है। इसका मतलब है कि हम किसी भी कोई ट्रायंगल जो है एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे और उस ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल है उस किसी एक एक्यूट एंगल को हम क्या ले लेंगे, थीटा ले लेंगे। थीटा क्या है बच्चों, ये एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा है फाई, साई, जाई, अल्फ़ा, बीटा, गामा एसेट्रा। तो ये सब क्या है, ये सिंबल है, ग्रीक सिंबल, जो कि हम यहाँ पर एंगल्स को मेज़र करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ नाम दिया हमने इसको। ओके, तो क्या है इसमें कि हमने एक ट्रायंगल लिया। अब आप ट्रायंगल ABC भी ले सकते हैं या ट्रायंगल PQR या XYZ ट्रायंगल आप ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया लेट अस कंसीडर अ राइट ट्रायंगल, मान लिया XYZ राइट एंगल्ड एट Y और आल्सो। तो आप पहले तो एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए, ट्रायंगल XYZ बना लेंगे, ये XYZ, और इस एंगल ट्रायंगल XYZ में हमारे पास Y क्या है, 90 डिग्री है, राइट एंगल्ड एट Y, और इस एंगल X को हमने मान लिया ये एंगल हमारा थीटा है। क्या है, एंगल X जो है वर्टेक्स X या X अभी हम कह रहे थे, इसको हमने इसको क्या सपोज कर लिया, थीटा। तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया आल्सो एंगल X इक्वल टू थीटा। अब देखिए क्या दिया हुआ है, एज गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो हम क्या करेंगे, इसको 13/12 को हमने ले लिया 13k/12k, फिर k इज एनी कांस्टेंट। अब सेक क्या होता है बच्चों, सेक होता है सेक थीटा हमारा या सेक x, ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, तो इस एंगल थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड हो जाएगी, ये XZ हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, XY। तो इस तरह से जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा, XZ मिल गया 13k एंड XY की लेंथ कितनी आ गई स्टूडेंट, 12k। ठीक है, तो ये दो डायमेंशन हमारे पास आ गई। XZ की वैल्यू 13k हो गई एंड XY हो जाएगा स्टूडेंट 12k। अब क्या करेंगे, हम ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके लिए, एंगल थीटा के लिए निकालना है। तो थीटा के लिए बाकी जो रिमेनिंग 5 रेशियो हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा, तो उसके लिए हमें पहले इस थर्ड साइड को निकालना होगा। तो थर्ड साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, किस में यूज़ कर रहे हैं, ट्रायंगल XYZ में। तो आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल XYZ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। तो ये हो जाएगा XZ का होल स्क्वायर इक्वल टू XY का होल स्क्वायर प्लस YZ का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, YZ। तो YZ का स्क्वायर ये हो जाएगा स्टूडेंट XZ का होल स्क्वायर माइनस XY का होल स्क्वायर। तो XZ क्या है, XZ है स्टूडेंट 13k का होल स्क्वायर माइनस 12k का होल स्क्वायर,
और इस तरह से ये हो जाएगा 169k² माइनस 144k², और इसका जो डिफरेंस होगा स्टूडेंट वो होगा 25k². Now taking the square roots of both the sides, so we get yz equal to 5k. तो yz की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? 5k. ये आ गया हमारा 5k. अब हमारे पास तीनों साइड्स मौजूद हैं, मिल गई हमें. तो फिर हमें क्या निकालना है? ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर एंगल थीटा. तो पहला साइन थीटा. तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ज़रूरी नहीं है कि आप इसको यहाँ पर मेंशन करें, बट आपको ये रिज़ल्ट अपने जहन में याद होना चाहिए कि साइन का जो साइन का साइड्स के साथ क्या रिलेशन होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? yz है. तो yz अपॉन xz. तो yz की वैल्यू कितनी है? 5k अपॉन 13k. तो k से k कैंसिल, 5/13. इसी तरह से फिर आपको क्या निकालना है? cos थीटा. ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस क्या हो जाएगा थीटा के लिए? xy अपॉन xz. तो xy की वैल्यू 12k अपॉन 13k, और फिर ये आ गया 12/13. इसी तरह से फिर आपको निकालना है tan थीटा. तो tan थीटा होता है स्टूडेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर क्या है? yz, और बेस हो गया हमारा xy. तो yz की वैल्यू पुट करिए स्टूडेंट 5k अपॉन 12k. तो इस तरह से tan थीटा की वैल्यू आ गई 5/12. फिर आप cot थीटा निकाल सकेंगे. क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो थीटा के लिए बेस कौन सी साइड है? xy अपॉन yz. ठीक है. तो xy की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी 12k अपॉन 5k. k से k कैंसिल, और ये हो जाएगा 12/5. और फिर हमारा एक लास्ट रेशो कौन सा रह गया एंगल थीटा के लिए? कॉसेक थीटा. ठीक. तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. तो h अपॉन p. तो h कितना है स्टूडेंट? h है हमारा xz, और परपेंडिकुलर है yz. तो xz की वैल्यू पुट किया आपने 13k अपॉन 5k. तो k से k कैंसिल, 13/5. तो इस तरह से हमने ये ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड कर लिए. अब आप देखते हैं कि अगर आप कोई अदर रिलेशन, जैसे कि आपको cot थीटा निकालना है, तो cot थीटा के लिए एक तो आपने ये रिलेशन यूज़ किया कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर. अदरवाइज़ आप इस रिलेशन का भी यूज़ कर सकते थे. cot थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा. तो जब आपने tan थीटा निकाल लिया, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आई? 5/12. तो ये 12 कहाँ जाएगा? ऊपर. और इस तरह से इसकी वैल्यू हो जाएगी 12/5. इसी तरह से आपने क्या फाइंड किया था? कॉसेक थीटा. तो कॉसेक थीटा क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन. तो इस तरह से स्टूडेंट हम साइन थीटा की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 5/13. तो ये कितना हो जाएगा? 13/5. तो हम इस तरह से भी इन रेशियोज़ को फाइंड कर सकते हैं. अदरवाइज़ आप इस तरह से भी करेंगे. दोनों ऑप्शन हमारे लिए ये सही हैं. तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है. इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B. तो इसी तरह का क्वेश्चन आपने एग्जाम्पल 2 किया था, और उसमें क्या था कि वहाँ पर 2 ट्रायंगल्स थे, और यहाँ पर ट्रायंगल क्या है? हम एक ही ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स. जनरली क्या होता है स्टूडेंट, जब हम ट्रायंगल्स को नाम देते हैं तो कंसेक्यूटिव लेटर्स जो है वो यूज़ करते हैं.
तो इसका मतलब है कुछ हमें यहाँ से कि ये भी है कि हम एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक ही ट्राइंगल के दोनों एंगल्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है जब एंगल ए और एंगल बी एक्यूट हो गए तो एंगल सी क्या हो जाएगा, वो राइट एंगल होगा। तो हमने क्या यहाँ पर लिखा, कंसीडर किया कि लेट अस कंसीडर a right triangle ABC right angled at C। और फिर इस तरह से आपने ये एक फिगर ड्रॉ कर ली। तो ये हमारा A B और C, तो C पर क्या है आपने राइट दिखा दिया। अब देखें क्या है, ये फिगर ज़रूरी है बनाना। एज गिवन cos A इक्वल टू cos B, ये दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B। तो देखिए एंगल A के लिए स्टूडेंट ये साइड BC परपेंडिकुलर हो जाएगा और AC क्या होगा, बेस, और दिस इज़ हाइपोटेन्यूस। तो ये तो हाइपोटेन्यूस रहेगा ही रहेगा। तो cos A एंगल A के लिए cos क्या होता है, cos होता है हमारा कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एंगल ए के लिए बेस कौन सी साइड हो गई, AC अपॉन AB, और एंगल बी के लिए ये साइड परपेंडिकुलर और ये बेस BC। तो एंगल बी के लिए बेस हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूज रहेगा AB। और इस तरह से आप देख रहे हैं AB से AB आपने कैंसिल कर दिया स्टूडेंट। तो हमारे पास क्या आ गया, AC इक्वल टू BC। अब हमें इस ट्रायंगल की दोनों साइड्स इक्वल मिल गई, यानी कि AC और BC इक्वल हो गए। तो याद करिए क्लास 9th में आपने एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में रिजल्ट पढ़ा था आइसोसेलेस ट्रायंगल का, कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरह से उस रिज़ल्ट का अब हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। चाहे तो उस क्वेश्चन को यहीं पर फिनिश कर लें, और अदरवाइज़ हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ABC वी हैव AC इक्वल टू BC जस्ट प्रूव्ड, या प्रूव्ड एज एबव, प्रूव्ड एज एबव। सो दिस इम्प्लाइज AC के सामने का एंगल B और BC के अपोजिट एंगल A, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप लिख देंगे एंगल A इक्वल टू एंगल B, और यहाँ पर हम रेफरेंस दे देंगे। रेफरेंस क्या देंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इस तरह से ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में, यहाँ दिया है इफ़ cot थीटा इक्वल टू 7/8, इफ़ cot थीटा इक्वल टू 7/8 डिटरमाइन या एवेल्युएट नंबर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, या 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। एक तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है, और सेकंड में आपको फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए स्टूडेंट ये पूरा रिजल्ट किसके बराबर होगा, कॉट स्क्वायर थीटा के। बट अभी इनिशियल स्टेज पर शायद जिन बच्चों ने ये पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, तो वो आसानी से इसको इस रिज़ल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर भी हम थोड़ा सा आपको आगे बताएंगे कि अगर हम इसको आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते थे, प्रूफ करने को आएगा, प्रूफ डैट दिस इक्वल टू दिस वन, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को हम कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल भी प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी,
और वो रिज़ल्ट क्या है, अभी हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरी तरह से आपको करके बता रहे हैं। जैसे हमारे पास जो मेन आइडेंटिटी है वो क्या है बच्चों, कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये रिज़ल्ट है। एंड दिस इज़ द मेन आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब यहीं से हमें दो रिज़ल्ट मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के हो जाएगा, एंड साइन स्क्वायर थीटा जो होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दो रिज़ल्ट हमारे पास आ गए। ये मेन आइडेंटिटी, इस तरह से 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ है जिनको हम पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़ भी कहते हैं। आप नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे और वहाँ फिर डिटेल से हम इनका प्रूफ भी, ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी आपको देंगे कि किस तरह से हम इनको प्रूफ करते हैं। तो ये रिज़ल्ट आ गया कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ज़रा गौर करिए आप कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब देखिए आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा के, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा के। अब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों, आपको पहले ही बताया था रिलेशन कि कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो आपने यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, अगर यहाँ क्यूब है 3 पावर है तो यहाँ पर भी 3 लग जाएगा। तो इस तरह से देखा आपने कि इस रिज़ल्ट को हमने इसके इक्वल प्रूफ कर दिया। बट ये अभी नेक्स्ट सेक्शन की बात है। अभी हमें जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है वो किसके ज़रिए करना है, वो हमें निकालना है साइड्स का यूज़ करके, और फिर इसको हम आगे कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 7/8। तो इस तरह से ये आ गया 49/64। अब अगर एग्ज़ाम में कोई स्टूडेंट इस तरह से भी क्वेश्चन करता है तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन सही होगा उसका। बट अभी हमें एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ही इसका सॉल्यूशन करना है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, अब आप दोबारा इस क्वेश्चन को दोबारा कंप्लीट इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। हम यहाँ पर एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल ABC, जो कि किसी भी एंगल पर आप उसको राइट एंगल ले लेंगे वहाँ पर, और फिर उसमें से A या B या C में से किसी एक को हम थीटा कंसीडर कर लेंगे। तो इसके लिए क्या है हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ पर सॉल्यूशन में कि लेट अस कंसीडर अ राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। हमने B पे राइट ले लिया इसको, तो ये हमारा ट्रायंगल आ गया स्टूडेंट। ठीक है, इसीलिए इसके अलावा आल्सो लेट एंगल A इक्वल टू थीटा, और इस एंगल A को हमने क्या नाम दे दिया, थीटा दे दिया। अब देखिए हमारे पास क्या गिवन है, एज गिवन कॉट थीटा, ये है 7/8। कॉट थीटा कितना है, 7/8, जिसको हम क्या लिख लेंगे, 7k अपॉन 8k, वेयर k इज एनी कांस्टेंट। कॉट क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरह से कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 7k अपॉन 8k, और इस एंगल थीटा के लिए बेस क्या हुआ, AB,
और परपेंडिकुलर क्या है, BC। ठीक, तो AB अपॉन BC। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AB इक्वल टू 7K एंड BC इक्वल टू 8K। तो इस तरह से हमें ट्राइंगल की दो साइड्स मालूम हो गई। कौन कौन सी, एक तो हमारे पास AB आ गया स्टूडेंट 7K और BC आ गया 8K, राइट। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर कर हम कौन सी साइड फाइंड कर लेंगे, थर्ड साइड निकाल लेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ABC by using Pythagoras theorem, we get AC square equal to AB square plus BC square। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB कितना है स्टूडेंट, 7K का होल स्क्वायर प्लस BC क्या है, 8K का होल स्क्वायर। और इस तरह से ये हो जाएगा 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। और इन दोनों का सम क्या होगा, 64 एंड 49 113K स्क्वायर। Now taking the square roots of both the sides, so we get AC equal to under root 113K। तो AC कितनी आ गई, ये आ गई स्टूडेंट 100 अंडर रूट 113K, राइट। तो आपने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया 113K। अब देखिए ट्राइंगल के हमारे पास तीनों साइड्स मौजूद हैं। हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक चाहिए साइन और कॉस। तो नाउ साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन थीटा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, BC। तो BC अपॉन AC। तो BC की वैल्यू आपने पुट की 8K अपॉन अंडर रूट 113K। तो इस तरह से K से K कैंसिल, तो ये हो गया 8 अपॉन अंडर रूट 113। और फिर दूसरा रेशियो क्या है आपका, कॉस थीटा आपने फाइंड किया, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है बच्चों, AB अपॉन AC, यानी कि 7K अपॉन अंडर रूट 113K। तो यहाँ पर K से K कैंसिल और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 100 अंडर रूट 113। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब आपको चाहिए फर्स्ट पार्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट आपने लिया 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब चाहें तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू रख करके इसको सिंप्लीफाई कर लें या थोड़ा सा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ कर लें। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आप साइन और कॉस की वैल्यू पुट करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा मीन्स साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसी तरह से 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो आप वैल्यू पुट करिए। साइन थीटा कितना है, 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 अपॉन
अंडर रूट 113 का स्क्वायर कितना होगा 113, और इसी तरह से 1 माइनस 7 अपॉन 113। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 113, और देखिए 113 बन जा 113 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर 64, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों ये 49, ये गलती हुई हमसे, तो 64 अपॉन यहाँ एलसीएम 113 रहा, तो 113 बन जा 113 माइनस 49, तो इस 113 से 113 कैंसिल, तो 113 माइनस 64, 13 में से 4 गया 9, और 10 में से 6 गया 4, अपॉन 13 में से 9 गया 4, और 10 में से 4 गया 6, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू आ गई 49 अपॉन 64। और अब हमारे पास क्या बचा सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों, ये है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा कितना गिवन है 7/8, तो 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 64, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 8, 9, 10 और 11 वो फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो बहरहाल इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, और किसी भी वक्त आप हमसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।